आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 यानी कि द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में साइंस फिक्शन दोनों एक साथ है और इसमें बताया गया है कि कैसे इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे एक पैरेलल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। उनका जो माइंड है वो एक पैरेलल वर्ल्ड के एडवेंचर पे जाता है और वो रियलाइज करते हैं कि रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे उस पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री से डिफरेंट है। अब होता क्या है, प्रोफेसर गंगाधर गाड़ी से जा रहे होते हैं एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए, जिसका टॉपिक होता है इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और मीनवाइल जब वो जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो कोमा में चले जाते हैं और वो 2 दिन तक उस कोमा में रहते हैं। तो होता ये है कि उनका जो बॉडी है वो रियल लाइफ से तो डिटैच हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, बट उनका जो माइंड है वो एक अलग स्टेज में होता है। माइंड वहाँ पर शट डाउन नहीं होता है, वो अपना ही एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। और अब वो उस पैरेलल वर्ल्ड में ये रियलाइज करते हैं कि कैसे उस पैरेलल वर्ल्ड का हिस्ट्री और हमारा जो रियल लाइफ का हिस्ट्री है वो कैसे डिफरेंट है। तो अब अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ हिस्ट्री हुआ ये था कि इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अफगान्स ने विश्वासराव को मार के मराठास को डिफीट कर दिया था एंड इसके वजह से इंडिया आगे जाकर के ब्रिटिशर्स का स्लेव बन गया था, यानी कि गुलाम बन गया था। लेकिन प्रोफेसर के माइंड में जो पैरेलल वर्ल्ड था जिसमें ये जा रहे थे, एंटर कर चुके थे, तो उस पैरेलल वर्ल्ड के हिसाब से होता ये है कि जो विश्वासराव है उन्होंने समहाउ बुलेट को मिस कर दिया और वो बुलेट उनके आसपास से कहीं से पार हो गया एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो अफगान्स है वो हार गए और मराठास जो है वो जीत गए और इसी तरह से कहीं ना कहीं इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गया। अब ये जो 2 डिफरेंसेस है ये हम देखते हैं और ये 2 डिफरेंस को और इस एविडेंस को कि क्या ये एक्चुअली में हुआ या नहीं और क्या ये जो रियल वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो सच में रियल है या फिर गलत है। तो इस चीज को जानने के लिए, इंक्वायर करने के लिए प्रोफेसर अपने माइंड के उस पैरेलल वर्ल्ड में एक रिसर्च करते हैं। यहाँ पर मे बी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो रिसर्च वर्क चल रहा है ये रियल लाइफ में नहीं चल रहा है। प्रोफेसर अभी भी कोमा में ही है और वो कोमा में उनका जो माइंड है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है और उस पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ इवेंट्स को देखेंगे जो उस पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर के साथ हुआ था। अब जैसे हमारी रियल लाइफ में एक हिस्ट्री होता है, लाइक कि जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, तो ठीक उसी तरह से उस पैरेलल वर्ल्ड का भी एक हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उस पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे ट्रेन से, और वहाँ का कैसा सेटअप था, वो था प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे, यानी कि एंग्लो इंडियंस का जमाना, मतलब कि आजादी से पहले जैसा बॉम्बे था, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के कपड़े, तो पैरेलल वर्ल्ड में भी ठीक वैसा ही था। अब प्रोफेसर के माइंड में क्या चल रहा था, वो इस बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो उनकी पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री है जहाँ पे मराठास जीत गए थे, तो ये हिस्ट्री सही है और ये जो रियल लाइफ की हिस्ट्री है जहाँ पे अफगान्स जीते थे वो कम्प्लीटली फेक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए वो एविडेंस यानी कि सबूत ढूंढ रहे थे। तो वो क्या करते हैं, वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और हिस्ट्री के बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं। वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री, अशोका से शुरू करके सारी की सारी वॉल्यूम्स पढ़ते हैं इस होप में कि कहीं ना कहीं उनको कुछ एविडेंस मिल जाएगा। अब होता ये है कि 4th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री तक इन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जो कि ये प्रूव कर सके कि ये जो पैरेलल वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो सही है। बट जो 5th वॉल्यूम है जो कि इन्होंने खुद लिखा था, जिसका नाम था भाव साहेब भांची भागकर, होप मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा यार, अगर गलत भी किया होगा तो माफ कर देना। तो होता क्या है कि इस बुक के इस वॉल्यूम में उनको कहीं ना कहीं छोटा सा सबूत मिलता है। तो इस बुक में उतने डिटेल में तो नहीं, बट एक जगह पर ये जरूर लिखा हुआ था कि जो मराठास है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए थे। अब जैसे ही वो इस बात को पढ़ते हैं वो जल्दी जल्दी एकदम हड़बड़ा करके उस बुक में जहाँ पर ये बात लिखा हुआ था उसके आगे पीछे के 2 पेजेस को टीयर करते, उसको भी टीयर करते हैं और अपनी कोट के पॉकेट में रख लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ ये कहाँ हो रहा है, ये रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है प्रोफेसर के माइंड के पैरेलल वर्ल्ड में। तो इसको रियलिटी बिल्कुल भी मत समझ लेना और रियलिटी के साथ भी मिक्स मत करना। अब वहाँ पर लाइब्रेरियन आती है और उनसे कहती है कि अब लाइब्रेरी को बंद करने का टाइम हो रहा है तो आप प्लीज चले जाइए। तो ये वहाँ से हैप्पीली निकल जाते हैं। अब ये हैप्पी क्यों होते हैं, क्योंकि इनको सबूत मिल गया था।
अब जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, लाइब्रेरी से निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं आजाद मैदान। ध्यान रखना ये वही आजाद मैदान है जहाँ पर एक्चुअली में रियल लाइफ में प्रोफेसर जा रहे थे अपनी लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो जा रहे थे लेक्चर देने ऑन द टॉपिक इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन वो जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। बट यहाँ पर इस पैरेलल वर्ल्ड में वो वहाँ पर जाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और स्टेज में एक माइक और एक चेयर रखा हुआ है। अब इन्हें ये लगता है कि इन्हें लेक्चर डिलीवर करना है और फिर ये फटाफट से स्टेज पर चले जाते हैं और वहाँ पर माइक पकड़ते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये बोलना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर जो ऑडियंस इनको सुन रही थी, मतलब कि उस मैदान में, आज़ाद मैदान में जो ऑडियंस बैठी हुई थी, उनको एकदम अजीब लगता है। वो एकदम लाइक नहीं करते हैं कि अचानक से कौन आ गया स्टेज में, कौन कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने लग रहा है, एंड नोबडी लाइक्स इट। तो प्रोफेसर को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है और इस नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से ये चीज उनके दिमाग तक इम्पैक्ट करता है और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो कोमा से बाहर आ जाते हैं, उनके लिए ये चीज इतना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस था, जो चीज इनके दिमाग में पैरेलल वर्ल्ड में हुई थी वो इतनी रियल थी कि वो अपने उस दोस्त को बताते हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है वो गलत है, बल्कि ये हुआ था कि जो मराठास है वो अफगान्स को हरा दिए थे। और ये जो अब उनके दोस्त है वो कौन थे और उन्होंने रिप्लाई में और उनको क्या समझाया, ये अब हम जानेंगे। तो अब हुआ क्या था, प्रोफेसर ने तो ये बिलीव कर लिया था कि जो पैरेलल वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो रियल है, लेकिन फिर इनके दोस्त यानी कि राजेंद्र देश पांडे ने इनको समझाया कि किन दो रीजन की वजह से कौन सा ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से तुमको ये चीज रियल लग रहा है। मतलब कि आसान शब्द में बोले तो कौन से ऐसे दो रीजन है जिनके कारण प्रोफेसर को उनका जो पैरेलल वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो सही लग रहा है। पहला रीजन तो वो ये देते हैं कि ये हो सकता है कैटास्ट्रोफी थ्योरी के कारण। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है कोई डिजास्टर, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर कुछ भी सडन चेंज होता है सिचुएशन में, तो आपका जो बिहेवियर होता है वो भी एकदम से चेंज हो जाता है। इसका अगर मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल दूं तो वो कुछ यूं होगा। तो आप सपोज करो कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अचानक से एक एप्पल उसके सर पे गिरता है। अब नॉर्मली क्या हो सकता है, यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकते हैं, दो बिहेवियर चेंज हो सकता है। पहला तो ये वो नॉर्मली उस एप्पल को खा लेगा, भाई अगर ये होता तो बढ़िया था। एनीवेज दूसरा सिचुएशन ये है कि अब वो उसके बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते वो इस चीज को इतना सोचने लगा कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो राजेंद्र जो है वो यही समझाते हैं प्रोफेसर को कि एक्चुअली में हुआ तो ये था कि जब उनके लीडर यानी कि मराठास के लीडर इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि विश्वास राव थे, तो व्हेन ही वाज किल्ड, जब विश्वास राव को मारा गया था, तब उस टाइम पे उनकी जो आर्मी थी उनका भी बिहेवियर अचानक से बदल गया था। उन सब का मोरल डाउन हो गया था, उन सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो उनके लीडर ही नहीं बचे, अब उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनको लीड कौन करेगा, और इसी की वजह से मराठास उस बैटल को हार जाते हैं। अब इस चीज को जब वो प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, जिसका टॉपिक था कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर ये जब जा रहे थे तो अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण इनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। दैट इज वाई ही थॉट कि नहीं, विश्वास राव ने बुलेट को टच कर दिया यानी कि मिस कर दिया। दैट इज वाई ही थॉट कि नहीं, विश्वास राव ने मिस कर दिया बुलेट और वो बच गए, और इसी वजह से जो अफगान्स है वो हार गए और हमारे मराठास जीत गए, और फिर समहाउ इंडिया फिर डेमोक्रेसी की तरफ मूव करने लगा। तो इस तरीके से ये चेंज आया उनके बिहेवियर में कि उनके पैरेलल वर्ल्ड में उनको ये हिस्ट्री गलत लगने लगा और उनका जो हिस्ट्री है वो सही लगने लगा। तो पहला रीजन तो उन्होंने ये बताया यानी कि कैटास्ट्रोफिक थ्योरी वाला, और दूसरा रीजन वो ये बताते हैं द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या रीजन है, हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम इस टर्म को यानी कि लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी को साइंटिफिक वे में समझते हैं। ना ये गलती बिल्कुल भी मत करना, हम लोग उसी वे में समझेंगे जिस वे में हमारे जो ऑथर है वो हमें समझाना चाहते हैं। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले राजेंद्र ये समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, इट कांट बी प्रिडिक्टेड। मतलब कि एक एटम में उसके न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका बिहेवियर आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। वो बस एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ट्रेवल कर सकता है, फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, और इस दौरान ये सेंड करता है एक पल्स ऑफ रेडिएशन, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन स्टेज 1 में होता है वो अंदर आता है स्टेज 2 तक। साइंस में आपने ये चीज को ऑर्बिट वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। नाउ दिस, जब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं प्रोफेसर के सिचुएशन में,
तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनके माइंड ने भी रियल लाइफ में ट्रांजिशन ली। अब क्यों? क्योंकि उनके रियल लाइफ में भी ये ऑलरेडी हिस्ट्री था कि मराठास वहाँ पर हार गए थे, लेकिन यहाँ पर एक चेंज हुआ और ये जो चेंज था, ये जो ट्रांजिशन था, ये कुछ ऐसे हुई कि उन्होंने बिलीव कर लिया कि जो मराठास है वो जीत जाते हैं। अब ये तो हुआ था पैरेलल लाइफ में, अब ये तो हुआ था पैरेलल वर्ल्ड में। मैं आपको बता दूं कि ऐसी ट्रांजिशन रियल लाइफ में भी हो सकते हैं। अब कैसे ये जो चीज हुआ, ये ट्रांजिशन हुआ, वो प्रोफेसर के पैरेलल वर्ल्ड के माइंड में कैसे बैठ गया? तो देखो, हम बहुत टाइम से सेम बुक पढ़ रहे हैं, सेम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक कि हर जगह सेम चीज लिखा होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठाओगे, इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें जरूर से जालियांवाला बाग, चौरी चौरा, ये सब के बारे में लिखा होगा और कैसे हम पे जो ब्रिटिशर्स है वो राज करते थे और हमने फिर बाद में कैसे आजादी लिया। और क्योंकि हम इस चीज को बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और हमारे माइंड ने ऑलरेडी उस चीज को रियल मान लिया है। एंड जब प्रोफेसर का एक्सीडेंट हुआ तो उनका जो माइंड था वो रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिटैच्ड हो गया था और फिर उसका स्टेज कुछ अलग बन जाता है और एक अलग पैरेलल वर्ल्ड बन जाता है। और हमारा जो माइंड है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब कि कैसे ये चीज हो सकता है? आप अगर इमेजिन करो कि आपका माइंड है वो एक जगह ये भी सोच रहा है कि मराठास हार गए थे और एक जगह ये भी सोच रहा है कि मराठास जीत गए थे, बट हिस्ट्री तो सिर्फ एक ही होगा ना। और जब वो पैरेलल वर्ल्ड में गए थे तो उनका जो माइंड है वो अपने पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री को एक्सेप्ट किया। उनके माइंड में ये चीज ट्रांजिशन हुई और ये किसकी वजह से हुई? तो ये हुई लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी की वजह से। अब ये जो दो रीजंस है जो राजेंद्र बताते हैं कि इन दो रीजन के कारण तुमको ऐसा लग रहा है कि पैरेलल वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है वो सही है, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। और फिर ये चीज को सुन के प्रोफेसर गायटोंडे जो होते हैं हमारे प्रोफेसर, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो मेरे पास प्रूफ भी है कि जो हमारा पैरेलल वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो सही है। एंड वो फिर क्या कहते हैं, वो अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब वो पैरेलल वर्ल्ड में थे तो वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और जब उनको प्रूफ मिलता है तो वो कुछ पेजेस को फाड़ के अपने पॉकेट में रखते हैं। तो रियल वर्ल्ड में भी वो यही चीज कर रहे हैं, वो उस चीज को याद कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि उन्होंने उनका जो वो पेपर था वो उनके पॉकेट में अभी भी अवेलेबल होगा। और फिर वो उसी चीज को ढूंढने के लिए अपना हाथ अपने कोट के पॉकेट में डालते हैं और वहां से पेपर निकालते हैं। और जैसे ही वो उस पेपर को राजेंद्र को दिखाते हैं तो राजेंद्र उनसे कहते हैं कि तुम शायद भूल रहे हो, बट ये पेपर वो पेपर है जो तुम आजाद मैदान में जा रहे थे लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। मीन्स कि भाई तुम अब रियल वर्ल्ड में हो, ये लाइब्रेरी कुछ भी नहीं था, वो सब पैरेलल वर्ल्ड में हुआ था और ये पेपर्स तुमने खुद बनाया था क्योंकि तुम आजाद मैदान में लेक्चर देने जाने वाले थे। यहाँ पर भाई कंफ्यूज मत होना, देख रहे हो कितने क्लोजली दोनों रिलेटेड है, मतलब कि दोनों पैरेलल वर्ल्ड भी और रियल लाइफ भी दोनों कैसे क्लोजली रिलेटेड है। एंड जब वो इस बात को सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो हैप्पीली खत्म हो जाता है।